जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप लोगों का प्रवेश पत्र मिल चुका है और परीक्षा कल जो है निर्धारित तिथि पर निर्धारित समय पर होगी। तो परीक्षा से पहले जो है हम लोग अपने प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को देखेंगे और OMR शीट कैसे भरी जाती है उसको हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप देखें प्रवेश पत्र में जो है ये आपके कुछ दिए गए अभ्यर्थी के लिए निर्देश दिए गए हैं, उसको मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला निर्देश ये है कि परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर आवंटित अनुक्रमांक वाला स्थान अवश्य ग्रहण कर ले। दूसरा है इसमें कैलकुलेटर, गणितीय टेबल अथवा अन्य किसी प्रकार का रेडी रेकनर परीक्षा कक्ष में लेकर ना जाए। तीसरा है इसमें ध्यान दीजिए, परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित होगी। ठीक, पहला इसमें है आपका प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण जिसमें 90 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। दूसरा भाग है इसमें द्वितीय भाग, ठीक है, शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण जिसमें 90 बहुविकल्पी प्रश्न, 35 विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान और 20 गणित के होंगे। ठीक, चौथा है प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय होगा, ध्यान दीजिएगा। तथा दूसरे भाग के लिए 90 मिनट शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का होगा, का समय निर्धारित है। ठीक, और पांचवा पॉइंट है इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ऋणात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक, छठवां है प्रवेश पत्र के लिए अनुक्रमांक को उत्तर पत्रक पर निर्धारित स्थान पर लिखना होगा। ठीक है, ध्यान लीजिएगा, इसमें जो है ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि उत्तर पत्रक अथवा प्रश्न पत्र पुस्तिका में किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना होगा। ठीक, अगला है इसमें उत्तर देने के लिए केवल नीली या काली बॉल पेन का प्रयोग करें। उत्तरों को प्रश्न पत्र के निर्देशानुसार ही अंकित करना होगा। ठीक, अगला है कक्ष निरीक्षक के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। अंतिम पॉइंट है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र पे अपने प्रवेश पत्र के साथ अपना एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, विद्यालय पहचान पत्र को ले जाना अनिवार्य है। ठीक, ये तो प्रवेश पत्र में आपको दिए गए निर्देश थे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है OMR शीट को भरेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित ठीक छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 2023-24 के लिए OMR शीट कैसे हम भरेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें जो है आपका सबसे पहले केंद्र का नाम होगा। केंद्र के नाम में आप जैसे देखें आपके प्रवेश पत्र में केंद्र ये एग्जाम सेंटर दिया गया है। ठीक है, एग्जाम सेंटर, इसको सभी कैपिटल लेटर में आप जो है उसके नाम को लिखिएगा। ठीक, जैसे आपको है श्री विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर भदोही। ठीक है, तो आप इसमें जो है एक में आप लिख दीजिएगा यस, ठीक, एक में लिखिएगा भी, फिर इसके बाद आप लिखिएगा यम, इसके बाद लिखिएगा आर, इसके बाद लिखिएगा आई, फिर सी। ठीक है, इसके बाद ज्ञानपुर भदोही अगर आ जाता है GYANPUR। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका BHADOHI, इस तरह से जो है आपको लिखना होगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर जो है कर दीजिएगा ज्ञानपुर के लिए जी लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक कलम छोड़ करके, ठीक है, इसी में आप लिख दीजिएगा BHADOHI, ज्ञानपुर भदोही हो गया। अब इसी के बाद जो है ध्यान दीजिएगा दूसरा पॉइंट है अभ्यर्थी का नाम है। तो कैंडिडेट नेम जो आपके प्रवेश पत्र में जो लिखा गया है वो है आपका
जैसे है इसमें सत्यम यादव, ठीक है। आप कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे, इसमें लिखेंगे यस ए टी वाई ए यम, इसके बाद एक खाना छोड़ दिएगा, ठीक। यादव के लिए आप लिखिएगा वाई ए डी ए भी हो गया। इसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा पिता का नाम जो है लिखना है आपको, तो इसमें देखिए आपके प्रवेश पत्र में पिता का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। उसी को देख करके आप कैपिटल लेटर में आप लिखिएगा, ठीक। ये है आपका यल ए एन डी, नंद हो गया। इसके बाद देखिए स्पेस है, स्पेस के लिए एक स्थान छोड़ दीजिएगा, यल ए यल, लाल हो गया। इस पर फिर एक स्थान छोड़िएगा, फिर वाई ए डी ए भी हो गया, ठीक। तो इस तरह से देखें ये नंद लाल यादव, ठीक है ना। तो गैपिंग है तो एक कॉलम को आप छोड़ करके इस तरह से लिखेगा जैसे ये नाम में आपने एक कॉलम छोड़ा है, ठीक। इसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राज्य कोड और वर्ष दिया गया है, ये आपके ओएमआर शीट में भरा होगा, इसको आपको नहीं भरना होगा, लेकिन आप जानते रहें कि जैसे जो है आपका जो रोल नंबर है, ठीक है, जो रोल नंबर है, जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है, कोई एक रोल नंबर मैं ले लेता हूं, जैसे 31 23 जैसे मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 31 23 4801 4801 और 453 453। जैसे कोई अनुक्रमांक हम ले लेते हैं, जैसे है 31 23 48 01 453 है, तो यहाँ ये जो पहला होता है वह आपका जो है वह राज्य कोड होता है, जैसे यहाँ पर ये 31 होगा, ठीक। ये आपके ओएमआर शीट में भरा होगा, ध्यान कि ये आपको भरना नहीं होगा, ये लिखा होगा उसमें। दूसरा इसमें है वर्ष, तो इसमें रोल नंबर में जो दूसरा डिजिट है ये जो है आपका ये दूसरा पेयर जो है ये 23 जो है ये ईयर होगा, ये भी आपको ओएमआर शीट में भरा होगा, ठीक है, ये भी आपको भरना नहीं होगा, ठीक है। तीसरा इसमें जो है केंद्र संख्या जो है, ये जो आगे का ये जो 4 अंक है, ध्यान दीजिएगा ये जो आगे का ये जो 4 अंक है ये 4801, ये जो है केंद्र संख्या का अंक है, ठीक। ये आपको ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से जो है आपको भरना होगा, आप जो है ब्लैक पेन का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो ये जो है हो गया आपका 4801, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4801, ठीक है। इस तरह से ये जो है आपका ये हो गया केंद्र संख्या हो गया। अब इसके बाद अनुक्रमांक जो बचता है ये तीसरा है, ध्यान दीजिएगा ये जो अंतिम 3 डिजिट है, अंतिम 3 अंक है, ये आपका रोल नंबर है, ठीक है ना। यही रोल नंबर आपको यहाँ पर बहुत ही सावधानी से ध्यान पूर्वक भरिएगा, ये 2 आपको भरना है। तो यहाँ पर ये है 453, तो ये हो जाएगा 4 5 3, ये अनुक्रमांक हो गया आपको, ये 3 ये 2 केंद्र संख्या और अनुक्रमांक आपको भरना होगा। इसके बाद आपकी जन्म तिथि है, ठीक। तो जन्म तिथि जैसे मान लीजिए 1/1/2010 है आपकी जन्म तिथि, आपके आधार कार्ड पर लिखी होगी, ठीक है। तो वहां से आप जो है यहाँ पर जैसे 1 लिखना है तो आप 1 मत लिख दीजिए, केवल 01 करके लिखिएगा, आपको 01 फिर 1 01 1 हो गया आपका। अब इसके बाद है 2010 है, जैसे मान लीजिए तो 2010 यहाँ आप जो है ये हो गया जन्म दिनांक हो गया, ये माह हो गया और ये वर्ष हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप जन्म तिथि को भरेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर देखें अगला पॉइंट जो है वह लिंग का है। यदि आप छात्र हैं तो इस बॉक्स में 1 लिखेंगे, यदि आप छात्रा हैं तो इस बॉक्स में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर छात्रा है ये, तो ये 1 आप यहाँ भरेंगे, ठीक। बात सुन रही है आपको। इसके बाद जाति में अगला पॉइंट जाति है, इसमें सामान्य के लिए 1 अंक दिया गया है, अनुसूचित के लिए 2 अंक दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है,
ठीक है। तो जैसे जो है ये यादव है तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग में आएंगे, तो यहाँ पर जो है अंक जो है हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग हैं अनुसूचित के हैं, आप लोग कौन सा नंबर भरेंगे, 2 भरेंगे। आप जो है ओबीसी के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं, तो आप क्या भरेंगे, 4 भरेंगे। बात समझ आ रही ना सबको। अब हाँ ओबीसी के लिए 4 है, ठीक। अन्य पिछड़ा वर्ग ये है आपका क्या है, 4 है। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो है वह ग्रामीण है, ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण में देखिए ये क्षेत्र में जो है अगला पॉइंट ये क्षेत्र है। क्षेत्र में ग्रामीण के लिए 1 है और शहरी के लिए 2 है। तो आप लोग सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सभी लोग गांव में रहते हैं, इसलिए आप जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक। अब देखें अगला जो पॉइंट है वह चुनौतीग्रस्तता की स्थिति में। यदि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है इसमें दिया गया है, कौन सी समस्या है, यदि आपके पास कोई समस्या है यदि, तो उसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, उसको आप कैसे करोगे। देखो चलन क्रिया के लिए यदि आपको चलने में समस्या है तो उसमें आप फॉर्म में भरते समय आप भरेंगे नहीं। यदि आपको कोई दिव्यांग है आप तो आप इसको भरेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, चलन क्रिया के लिए 1 है, श्रवण दोष के लिए 2 है, पूर्ण दृष्टि दोष के लिए 3 है, अर्ध दृष्टि का के लिए 4 है और कोई नहीं के लिए 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा करना है, चुनौतीग्रस्त की स्थिति में, ठीक है। यदि आप जो है दिव्यांग हैं तभी आपको ये भरना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कोई नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर क्या है आपका 5 हो गया, ठीक। अब स्थिति अंतिम पॉइंट जो मुख्य पॉइंट होता है वो है लास्ट में सबसे दिया होगा आपको अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर अपना नाम जो है अवश्य लिखेंगे और उसके बगल में जो है जो कक्ष निरीक्षक होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। लास्ट में परीक्षा जब समाप्त होगी इस बात को आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ आपका हस्ताक्षर है और बगल में कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, ठीक है। आशा करते हैं हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक।